नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। डोनाल्ड ट्रंप मरते मरते बचे हैं और मैं आपको ये बता दूं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की इमेज है, अब यहाँ पे आप देख पाओगे, इनके कान से खून निकल रहा है। जो आदमी ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा था, उसने ट्रंप पे गोलियां चलाई। एक गोली ने ट्रंप के कान को बुरी तरीके से इंजर किया। ट्रंप के कान से खून निकल रहा था। मरते मरते बचे हैं ट्रंप। कुछ ही इंचेस अगर वो गोली थोड़ी सी राइट या लेफ्ट होती तो डोनाल्ड ट्रंप मर सकते थे। और आप सोच सकते हैं, अमेरिका में दंगे हो सकते थे लार्ज स्केल पर। मगर जो विजुअल सामने आए हैं, पूरी दुनिया शॉक्ड है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक ऐसा आदमी जो लग रहा है कि बहुत आसानी से जो बाइडेन को हराकर यूएसए का अगला प्रेसिडेंट बन जाएगा, इसे मारने की कोशिश की जाती है एक रैली में। और सोशल मीडिया पे हर एक आदमी ये फोटो शेयर कर रहा है। इलॉन मस्क ने ट्विटर पे ये फोटो शेयर करी और 50 मिलियन से ऊपर व्यूज आ रखे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो क्या रहा है। और जो ये वीडियो है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ट्रंप पे गोली चलाई गई और उसके बाद ट्रंप ने क्या चैंपियन वाला रिएक्शन दिया। जी मैं यही कहूंगा, देखो, भाषण देने में और जब आप पे गोली लगती है और गोली लगने के बाद भी क्राउड को देखकर ये बोलने में कि हम लड़ेंगे, बहुत ब्रेवरी चाहिए होती है। मैं आज खुद कहूंगा, ये ट्रंप ने दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि सिर्फ ये स्टेटमेंट्स नहीं देते, अंदर से भी इनमें बहुत फाइट है। नाउ ये जो वीडियो है, ध्यान से देखना। ट्रंप इस वक्त पेंसिल्वेनिया, यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहां पर एक छोटा सा रूरल एरिया है, उधर भाषण दे रहे हैं। We see something that said, take a look at what happened. ना यहाँ पे मैं बता दूं, जो असैसिन था उसके पास AR-15 राइफल थी। अगर आप सोच रहे हैं कि यूएस में AR-15 राइफल इसको कैसे मिल गई, इंडिया में हमारे यहाँ बंदूकें मिलना बहुत मुश्किल होता है, यूएसए में बंदूकें खरीदना रिलेटिवली आसान होता है। तो उसके पास एक राइफल थी। सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि उस असैसिन के पास दूर निशाना लगाने का भी इक्विपमेंट था और उसने लगातार बहुत सारे राउंड फायर किए। बताया जा रहा है कि ट्रंप की सीक्रेट सर्विस का भी एक आदमी मारा गया। आसपास कई लोग इंजर भी हुए हैं और इस वक्त देखो, ट्रंप के कान पर गोली लग चुकी है। ट्रंप ब्लीड कर रहे हैं और नीचे या गिर गए हैं। अब आप देखोगे, ये उठ के खड़े होंगे और क्राउड को बताएंगे कि हम लड़ेंगे। ये जो विजुअल्स हैं, ये बहुत स्पेशल है। Got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head, buddy. So we gotta move to the class. Let me get my shoes. आप देखोगे, सीक्रेट सर्विस को ही पता नहीं है गोलियां कहां से चल रही है, किसने गोली मारी है। हर तरफ से इनको घेर रखा है कि गोली चले भी तो एक बार को इनको गोली लग जाए, ट्रंप बच जाए। Watch out. और ये दिस इज द फाइट। मैं आपको बता दूं, ट्रंप का जो ये जेस्चर है, जो फोटो, जो विजुअल सामने आई हैं, इतिहास में याद रखी जाएंगी। दिस इज हिस्टोरिक। ये ट्रंप का ओवरऑल आप कह लीजिए, ये ट्रंप की मेमोरी होगी आने वाले कई दशकों तक। और अभी देखो, जो बाइडेन, जो ट्रंप के मेन प्रतिद्वंदी हैं, जिनके साथ अभी ये डिबेट भी करेंगे। अब देखो, वैसे आप अगर मुझसे पूछे, ट्रंप को जीतना चाहिए ये यूएस इलेक्शंस। मुझे लगता नहीं है कि बाइडेन ऑलरेडी जिस टाइप के वो ब्लंडर्स कर चुके हैं, जैसे उनकी स्टेटमेंट जारी हैं, ट्रंप को वैसे ही बड़ा एडवांटेज था। अब जो ये असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ है ट्रंप पे और ये जो बच के सामने आए हैं, इससे तो देखिए, जो कुछ बचे कुचे लोग थे, जो सेंट्रिस्ट थे यूएसए में, जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया था कि किसको वोट करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली उनके वोट्स भी ट्रंप को पड़ने वाले हैं। ट्रंप आसानी से वापस यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, अनलेस फिर से ये अटेम्प्ट होता है और अगली बार असैसिन सक्सेसफुल हो जाता है। खैर, बाइडेन ने अभी के लिए ये कहा है कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। वेल, अजीब सी स्टेटमेंट है इनके यहाँ। बंदूकें तो ओपनली बिक रही होती है, तो बंदूकों से कई बार लोग मारे जाते हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गन रिलेटेड जो वायलेंस है, वो आपको यूएसए में मिलेगा। मगर इस वक्त जो बाइडेन समेत यूएसए की कई फेमस पर्सनालिटीज़ कह रहे हैं कि जो ट्रंप के साथ हुआ है, ये बहुत गलत है। ना ये सब कुछ हुआ कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वो इलाका है जहाँ पर ट्रंप अपनी रैली कर रहे थे, यूएसए की स्टेट पेंसिल्वेनिया में। इधर आप देख पाओगे, यहाँ पर थे ट्रंप और इनके सपोर्टर्स। और जो आदमी जिसने ट्रंप पे गोलियां चलाई, ये यहाँ पर छुपा हुआ था, इस बिल्डिंग के ऊपर। इसके पास AR-15 राइफल थी। और सबसे ज़्यादा अजीब बात मुझको यहाँ पर ये लगी है, देखो, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि ट्रंप पर जब ये आदमी गोलियां चला रहा था, तो ट्रंप की टीम के जो काउंटर स्नाइपर्स हैं, उनको दिखा नहीं ये आदमी। वेल, उनको दिखा। और जो विजुअल सामने आए हैं, बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। नाउ ये जो विजुअल है आपके सामने, ध्यान से देखना।
ये ट्रम्प की रैली है, ट्रम्प के सपोर्टर्स, और ये यहाँ पे ट्रम्प है। ट्रम्प अभी खड़े हैं, इन पर गोली अभी तक चली नहीं है। एक बात नोट करना, ऊपर यहाँ पे एक और स्नाइपर है, इसको कहा जाता है काउंटर स्नाइपर। जिस लेवल की सिक्योरिटी ट्रम्प को मिलती है तो 2-4 काउंटर स्नाइपर्स हमेशा इनके आसपास रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेन्यू। मोदी जी की टीम में भी आपको ऑलमोस्ट यही मिलेगा, पुतिन की टीम में भी ये कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट आदमी है, उस पर कोई स्नाइपर अटैक कर रहा है, तो उस स्नाइपर को अटैक करने के लिए एक काउंटर स्नाइपर हमेशा तैयार रहता है ना। जो चीज दुनिया को अजीब लग रही है वो ये है कि इस काउंटर स्नाइपर को दिख रहा था वो आदमी जो ट्रम्प पे गोली चलाने वाला था। लिटरली आप देखोगे इसकी जो बंदूक है वहां पे पॉइंटेड है, मगर इट अपियर्स के ये जो काउंटर स्नाइपर है ये भी वेट कर रहा था कि पहले तू गोली चला ले, फिर मैं रिप्लाई दूंगा। इधर आप देख पाओगे। And you know, that's a little bit old, that shot. That shot's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. ये मुझे बहुत अजीब लगा कि जब तक उस आदमी ने गोली नहीं चलाई, काउंटर स्नाइपर ने अपनी तरफ से गोलियां नहीं चलाई, ऑलमोस्ट वो वेट कर रहा था कि मुझे रीजन मिले गोली चलाने का। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। नहीं तो ट्रम्प की लेवल की जो सिक्योरिटी आपको दिख रहा है दूर से कि एक आदमी बंदूक लेकर तैयार है, वो गोली चलाने वाला है, यू शुड एक्ट। मगर बात देखिए यहीं पे खत्म नहीं होती। पूरी दुनिया बहुत सवाल उठाएगी कि यहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि ये सब अटैक्स होने से पहले टकर कार्लसन यूएसए में बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है, इन्होंने कई बार मीडिया के सामने ये कहा था कि इनके हिसाब से ट्रम्प पर अटैक होगा, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट ट्रम्प पे किया जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे जो इनकी ये वीडियो है आज से कुछ टाइम पुरानी, ये आज के समय काफी वायरल हो रही है। In order to impeach him again. It didn't work. He came back, then they indicted him. It didn't work. He became more popular. Then they indicted him 3 more times, and every single time his popularity rose. So if you begin with criticism, then you go to protest, then you go to impeachment, now you go to indictment, and none of them work, what's next? I mean, graph it out, man. We're speeding toward assassination, obviously. ना ये यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए ट्रम्प पर केस करने की कोशिश करी गई, उनको जेल भेजने की कोशिश करी गई, दुनिया भर के केस करने की कोशिश करी गई। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए यूएसए में कुछ एक इंटरनल पावर है, वो चाहती नहीं है कि ट्रम्प आगे बढ़े। अब जब वो सब चीज़ें काम नहीं कर रही तो इवेंचुअली इन दी एंड मामला कहाँ जाएगा? असैसिनेशन की तरफ। तो ये जो पुरानी इनकी वीडियोस हैं ये आज के समय सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि ये तो बताइए कि जिस आदमी ने गोली चलाई थी ट्रम्प पर उसका क्या हुआ? वो मर चुका है। जैसे मैंने आपको बताया जो काउंटर स्नाइपर था वो तैयार था, उसने डिले कर दिया अटैक करने से पहले, मगर इवेंचुअली जैसे ही उसको दिख गया कि वो आदमी ट्रम्प पे गोली चला रहा है तो काउंटर स्नाइपर ने उस आदमी को मार दिया। वो विजुअल्स मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग इमेजेस सामने आई हैं वहाँ पर। बट अब ये बात तो तय है यूएसए में लोग अब खुलकर कहेंगे आई सपोर्ट ट्रम्प। इलॉन मस्क ने भी इस पर ट्वीट करनी स्टार्ट कर दी है। इससे पहले ये अपने जो फंड्स थे बहुत सारे वो भी दे चुके हैं ट्रम्प को कि आप इलेक्शन लड़िए। और अब ना सिर्फ इलॉन मस्क, आप देखोगे बहुत सारे प्रोमिनेंट अमेरिकन खुल के ट्रम्प के समर्थन में आएंगे। ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डिटेल सामने आएंगी, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि देखिए अब चैट जीपीटी में किस कंट्री का एपीआई ट्रैफिक आपको नहीं दिखेगा? जब चैट जीपीटी से आप सवाल पूछते हैं तो चैट जीपीटी दुनिया भर के कंट्रीज का जो इंटरनेट है वहां से नॉलेज निकाल कर आपको देता है जवाब। मतलब इंटरनेट की जो नॉलेज है वहां पर उस कंट्री की बेस्ड वहां से आपको देता है जवाब। तो हाल ही में किस कंट्री का एपीआई ट्रैफिक चैट जीपीटी की जो कंपनी है ओपन एआई, इसने ब्लॉक कर दिया है कि यहां से तो कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी इनके इंटरनेट जोन से। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, चाइना, म्यांमार या फिर वियतनाम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ का यूपीएससी बैच प्रतिज्ञा ये शुरू हो चुका है। इसकी जो एनरोलमेंट है शुरू हो चुकी है। इसकी जो क्लासेस हैं ये 18 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये मिलेगा लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। यहाँ पे आप स्टडी IQ का जो प्रतिज्ञा बैच है ये कर सकते हैं परचेज, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। प्रतिज्ञा बैच में देखिए मेन खास बात ये है कि आपका प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होता है आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ आपको ऑप्शन देगा कि अगर आप चाहें तो दिल्ली आ सकते हैं, स्टडी IQ के साथ रहिए। यहाँ पे आपका जो खर्चा है रहने का, खाने पीने का, स्टडी IQ उठाएगा। मेंस की तैयारी करेंगे मिलकर, इंटरव्यू की तैयारी करेंगे एंड वी विल मेक श्योर दैट यू रीच योर डेस्टिनेशन।
तो ये जो प्रतिज्ञा बैच है इसमें आप कर सकते हैं एनरोल। 18 तारीख को पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। दिस विल बी अ फ्रेश बैच, बिल्कुल फर्स्ट क्लास से आप पॉलिटी, हिस्ट्री, वेरियस और टॉपिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ेंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।